धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का ये महीना। और इस महीने है चार चार बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन। मंगल 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध 11 अप्रैल को कर रहे हैं, सूर्य 14 अप्रैल को कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि में जाएंगे, और शुक्र अपनी ही राशि में जाएंगे 19 अप्रैल को। तो आइए आपके लिए क्या रिजल्ट लेके आ रहा है समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मंगल के राशि परिवर्तन को समझिए। तीसरे भाव में बुध और राहु के साथ है। कहीं ना कहीं सडन परेशानियां दे रहा था, कुछ ना कुछ नोक झोंक चल रही थी, कोई ना कोई बात पे खिंचाव बने हुए थे, कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पा रही थी, या कहीं ना कहीं से दबाव बना हुआ था। अपनी ही बहन बेटियों से, अपने ही सिबलिंग से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। तो अब वो स्थितियां सुधरते हुए दिखेंगी। कुछ लोगों को ब्लड में इंफेक्शन चल रहा था, तो अब वो स्थितियां सुधरते हुए दिखेंगी। और मंगल जो है चौथे भाव में जाएंगे, हालांकि वहां भी उन्हें सूर्य शनि मिलेंगे। तो इस समय घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस समय जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो ये है कि आप इस समय कोई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई घर मकान प्रॉपर्टी खरीदने के योग है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं आप तो प्लीज अपनी कुंडली कंसल्ट करके उसके बाद में, क्योंकि अचल संपत्ति को खरीदना, मकान घर खरीदना कुंडली दिखा के ही करना चाहिए। तो अगर आप हमसे कंसल्टेशन किसी भी तरीके से करना चाहते हैं कुंडली के बारे में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रेमेडी इसकी क्या है वो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। बुध अपनी नीच राशि में जाएंगे 11 अप्रैल को। वहां उसे शनि, मंगल, सूर्य और बुध 3-4 दिन के लिए चार चार ग्रह चौथे भाव में। घर की स्थितियां डिस्टर्ब, मां का मन डिस्टर्ब, आपका मन डिस्टर्ब, घर के सुखों में कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव, उथल पुथल दिखेगी। मां के घर की यात्रा करनी पड़ सकती है किसी कारणवश। जो लोग विदेश में रहते हैं उन्हें मां की याद आ रही होगी, वो मातृभूमि की यात्रा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं घर के अंदर ऐसा माहौल बना होगा कि आपका दिमाग, आपका मन अपसेट रहे। लेकिन संपत्ति खरीदने के लिए समय है। उसके बाद में अगर देखें, सूर्य राशि परिवर्तन करके 14 अप्रैल को अपनी मित्र राशि से निकल के अपनी उच्च राशि में जाएंगे, 5वें भाव में, जो उनका खुद का घर है नेचुरली। और यहां पे बलवान स्थिति मौजूद होंगे। हालांकि संतान पक्ष के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं, या जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस समय समस्याएं हो सकती हैं। तो उन्हें ध्यान रखना होगा अपना, अपनी तबीयत का, अपनी सेहत का, और गर्भ में जो बच्चा है उसका भी। और शुक्र उसके बाद 19 अप्रैल को आपके छठे भाव में जाएंगे, जहां छठा भाव क्योंकि उनके लिए नीच भाव है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, लेकिन यहां अपनी ही राशि में होंगे तो थोड़ा बचाव है। तो यहां पे जब शुक्र आएंगे तो कहीं ना कहीं आप धन का कर्ज लेने की कोशिश कर सकते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये समय ऐसा लगता है। अब आइए डिटेल में बात कर लें। तो हेल्थ की जहां तक बात है, माता जी के स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव, पिताजी के पैर कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे होंगे, और आपको भी इस समय मानसिक अवसाद इतना बढ़ा हुआ होगा कि नींद ढंग से नहीं आ रही होगी, या वर्कलोड इतना बढ़ा हुआ है, या आप लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से समस्याएं। जो भी लोग शेयर मार्केट इत्यादि में इस समय काम कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़े लेवल के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस समय जो भी लोग, जो भी धनु लगन के लोग हैं, उन्हें इनकम टैक्स इत्यादि के नोटिस आ सकते हैं। कहीं ना कहीं सावधान रहना चाहिए उनको। अगर बात करें मैरिज की और लव की, तो जो लोग मैरिड हैं, गुरु स्थितियां संभाले हुए हैं, लेकिन खिंचाव आपस में बना हुआ है। ऐसा मैरिड लाइफ बना हुआ है कि जहां पे आपस में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं चल रहा, सिर्फ चल रहा है। दूर भी नहीं हो रहा लेकिन पास भी नहीं हो रहा। आपस में किसी ना किसी तरह से घर माहौल जो है वो इतना खिंचाव वाला, तनाव वाला बना हुआ है कि, और ये आपकी वजह से नहीं, ना ही आपके स्पाउस की वजह से, ये ग्रहों की स्थितियां अभी ऐसी। तो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ना है। रेमेडी क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के, तो जुड़े रहिए। जो भी लोग प्रेम संबंधों की तलाश में है, या प्रेम उन्हें नया नया मिला है, तो वो उसके साथ कोई ना कोई सुखद समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। कोई लॉन्ग ट्रेवल, कोई यात्रा, कहीं जाना आना, डिनर पे जाना, कोई कैंडल लाइट डिनर करना। लेकिन याद रखिए कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा या आप लव मैरिज करेंगे, ये इस बात का सबूत अभी नहीं देता, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां इस समय इतनी अनुकूल नहीं है आकाश में कि वो क्या इफेक्ट देंगी, अभी समझ पाना मुश्किल है। उसके बाद में अगर हम चलें जॉब और कैरियर, तो जॉब, जो भी लोग नौकरी में है, नौकरी पेशा जो लोग हैं, इस महीने कहीं ना कहीं अगर वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो अपनी जॉब, अपने कैरियर से दूर हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अचानक छूट सकती है। तो थोड़ा सा संभल के रहना है, थोड़ा सा बच के रहना है।
फालतू की अनावश्यक छुट्टियां नहीं लेनी है कि जिससे ऑफिस के अंदर आपका माहौल नेगेटिव बन जाए। या अपना स्वास्थ्य अगर खराब हो तो आराम करना है, लेकिन साथ में अपने ऑफिस में इंटीमेट भी करना है कि हाँ मेरी तबीयत खराब है तो मैं 2 दिन छुट्टी लूंगा। कहीं ना कहीं ये चीजें ध्यान में रखनी है और अपने कैरियर को फोकस में रखते हुए आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस महीने आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और स्वास्थ्य की स्थितियां भी थोड़ी अनुकूल नहीं, तो अपने आप को मजबूत रखना होगा, अपना खान पान अच्छा रखना होगा, तब आप ये सब चीजें कर पाएंगे। फाइनेंस की जहां तक बात करें तो आप कोई ना कोई संपत्ति खरीदने के लिए, कोई ना कोई नई असेट खरीदने के लिए, किसी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए, हो सकता है आप अपना पैसा डालें, या हो सकता है आप थोड़ा पैसा कर्ज पे भी ले लें, थोड़ा लोन भी ले लें। पत्नी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं अप डाउन होता दिखेगा, लेकिन पत्नी का सलाह लेके आगे बढ़िएगा और दोनों मिलके सोच के फिर ये डिसीजन लीजिएगा। कोई भी किसी भी तरह का विवाद घर की महिलाओं से, बहन बुआ बेटियां जो है आपके घर की, उनसे इस सप्ताह नहीं करना है। अगर हो भी तो भी नहीं, तो भी उनसे इस विवाद से दूर रही। उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं तो ठीक है, वरना उनसे विवाद नहीं करना है। फाइनेंस की स्थितियां अप डाउन, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, उन्हें काफी बड़े अप डाउन इस महीने देखने को मिल सकते हैं, अप भी और डाउन भी। जो स्टूडेंट हैं, जो बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता पाना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, उन सब लोगों के लिए जो समय है, जो दूर रह रहे हैं, उनके लिए घर की याद आने का समय है। जो जाना चाहते हैं, वीजा की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, वहां रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उनको कहीं ना कहीं और थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को सफलता मिलने के योग बनेंगे। उनको इस समय सफलता मिलने के योग इसलिए कि शुक्र भी अपनी राशि में छठे भाव में, सूर्य भी मजबूत स्थिति में उच्च राशि में, शनि की स्थितियां मजबूत दशम भाव को देख रहे हैं, तो आपको लाभ मिलने के पूरे योग, मंगल भी उसी को देख रहे हैं, योग पूरे बने हुए। लेकिन ये बुध की जो स्थिति रहेगी, ये कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई रोड़ा अटका सकती है, तो हमेशा ही अपनी बहन बुआ बेटियों से संबंध अच्छे रखिए। अब उपाय क्या क्या करने? सबसे पहला, माँ दुर्गा की उपासना करिए, माँ जगदम्बा की उपासना करिए, उनके मंदिर जाके आइए। दूसरा, अगर कहीं पे भी कोई तीसरे जेंडर के लोग अगर आपको मिलते हैं तो उन्हें दान दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद लीजिए। तीसरा, हाथ में तांबे का, कॉपर का कड़ा पहनना शुरू करिए, इससे आपको लाभ मिलने के योग और बढ़ जाएंगे। चौथा, थोड़ा सा अवॉइड करिए डार्क ब्लू कलर्स को, ब्लैक कलर्स को। हालांकि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहन के जाइए, आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। केसर का तिलक लगाइए, गले में गोल्ड का कुछ ना कुछ पहन के रखिए, लाभ आपको जरूर मिलेंगे। चांदी का एक स्क्वायर पीस अपनी जेब में ऊपर वाली में रखना शुरू करिए, बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।